तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और मैं आपका अकरम सर आज आपके लिए क्या गया हूँ प्रैक्टिस सेट 1.2 सवाल नंबर 1। यहाँ पर हमें बहुत सारे मुसल्लस दिए हुए हैं। इन मुसल्लस में हमें बताना है कि कौन सा मुसल्लस में नासिब शुआ है और कौन से इसमें नासिब शुआ नहीं है। तो मैं इसमें से दो कराने वाला हूँ, तीसरा आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो हम पहला देख लेते हैं। पहले में याद रखना, नासिब शुआ मालूम करने के लिए सिंपल सा रूल है कि उसके जो दो साइड्स है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, तनासुब में। जैसे पी आर है हमारे पास, तो पी आर होगा पी क्यू के नासिब में। तो पी आर बटे पी क्यू बराबर जाएगा हमारे पास, पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 और पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। इसको दे दो मसावत नंबर 1। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है, हमारे पास है एम आर बटे एम क्यू। तो यहां पर हम लिख लेंगे एम आर बटे एम क्यू। एम आर की कीमत कितनी है हमारे पास 1.5 और एम क्यू की वैल्यू कितना है 3.5। इसको दिया हमने मसावत नंबर 2। क्या ये सॉल्व हो सकता है? अशारिया में है तो इसको अशारिया खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से ज़र्ब कर देंगे। 10 से ज़र्ब कर देंगे। मसावत नंबर 2 मत दो अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 35। 5 के पार्ट से कैंसिल करके देखो तो 5 तिया है 15, 5 7 35। अब दे दो इसको मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 की बिना पर, 1 और 2 एक जैसे हैं जिसकी वजह से ये क्या है, दिया हुआ पीएम नासिब शुआ है। 1 और 2 की बिना पर शुआ पीएम नासिब शुआ है। नासिब शुआ का मतलब क्या होता है बेटा, नासिब शुआ का मतलब ही होता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेशो में है और ये दोनों एक दूसरे के रेशो में, मतलब तनासुब में है। और तनासुब में होने के बाद दोनों की जो कीमत है वो एक जैसा है। अगर दोनों की कीमत एक जैसी है तो हमारा दिया हुआ मुसल्लस का जो ये लाइन है वो नासिब शुआ है। अगर एक जैसी कीमत नहीं है तो ये नासिब शुआ नहीं है। अच्छे से इसको देख लो बेटा और खुद से क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। दूसरे सवाल में आते हैं हम लोग। दूसरे सवाल में भी हमें क्या दिया है, मुसल्लस दिया हुआ है। तो मुसल्लस में सेम हम क्या करेंगे, दोनों भी साइड को एक दूसरे के तनासुब में रखेंगे। तो पी क्यू बटे क्या आ जाएगा बेटा, पी क्यू बटे क्या आ गया हमारे पास में पी आर। पी क्यू की कीमत क्या है मेरे पास में 10 और पी आर की कीमत क्या है मेरे पास 7। इसको दे दिया मैंने मसावत नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, क्यू एम और एम आर। तो हम यहां पर लिख देंगे क्यू एम बटे एम आर। क्यू एम की कीमत हमारे पास में क्या है बेटा 8 और एम आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एम आर की वैल्यू दी है 6। इसको कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देना है। ये कैंसिल होगा क्या बेटा, ये कैंसिल नहीं होगा। ये एक ताक अदद है, एक जुफ्त अदद है, कैंसिल होने वाला नहीं है। कैंसिल होगा लेकिन अशारिया में आएगा तो हमें उसे कैंसिल नहीं करना है। ये कैंसिल हो सकता है जी, हो सकता है। 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो आंसर क्या आया इसका 4/3। इसको दिया मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 सेम दिख रही है क्या बेटा, नहीं दिख रही है ना। तो यहां पर लिख दो मसावत 1 और 2 की बिना पर, मसावत 1 और 2 की बिना पर, मसावत 1 और 2 की बिना पर शुआ पीएम नासिब शुआ नहीं है। शुआ पीएम नासिब शुआ नहीं है। ये बेटा आपको सिर्फ 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है। अगर आता है ये क्वेश्चन आपको तो 1 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इस तरह से इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। पहले याद रखना है कि जो साइड हम लोग ले रहे हैं उसी के साइड वाला ही हमारा क्या रहेगा, तनासुब में रहेगा। और जो यहां पर ले रहे हैं उसी के साइड वाला हमारे पास में क्या रहेगा, तनासुब में रहेगा। जैसे हमने इस वैल्यू को लिया तो उसके तनासुब में ये जो उससे लगकर ज्वाइंट होकर आ रही है, देखो ये यहाँ पर इससे ज्वाइंट है ना, और यहाँ पर देखो ये इससे ज्वाइंट है। तो जो जहां पर ज्वाइंट रहेगा उसके बाजू वाला ही उसके तनासुब में रहने वाला है। बस इतना ध्यान में रखना है और दोनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद अगर कीमत एक जैसी आती है तो ये नासिब शुआ है और कीमत एक जैसी नहीं आती है तो ये नासिब शुआ नहीं है। सवाल नंबर 3 आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ क्या क्या है, जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है,
हमें पहला दिया हुआ है Pm इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम Pm इक्वल्स टू 15। और क्या दिया है, PQ इक्वल्स टू हमें क्या दिया है, PQ इक्वल्स टू दिया है 25। और क्या दिया है हमें, PR इक्वल्स टू कितना दिया है 20। और क्या दिया हमें, NR इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 8। हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है NM और जिला RQ मुतवाजी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हल निकाल लेते हैं। हल निकालने के पहले देख लो बेटा, PMQ हम खत्ती नुकात है, तो याद रखना हम खत्ती नुकात को इस तरह से डिनोट किया जाता है PMQ। ये क्या है, हम खत्ती है। मैं अभी लिख रहा हूं, अगली बार से ये नहीं लिखूंगा कि हम खत्ती है या नहीं है, सिर्फ मैं इतना लिखने वाला हूं। जब भी इस तरह से कोई नुकात लिखे जाए तो याद रखना वो क्या होते हैं, हम खत्ती होते हैं। तो PMQ एक लाइन पे आने वाले नुकात है। अब हमें यहाँ पर कुछ कीमत दी हुई है। क्या कीमत दी है कि PM की कीमत कितना हमारे पास 15 और MQ की कीमत कितना दी है हमें, MQ की कीमत हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें PQ की कीमत 25 दी हुई है, जिसके बिना पर हम MQ निकाल देंगे। जैसे हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के एक लाइन है बेटा, जिसकी कीमत है, सपोज हम इसका सेम नाम ले लेते हैं। क्या नाम है इसका, PMQ। अगर P से Q तक की कीमत कितनी है 25 है और P से लेकर M तक की कीमत 15 है, तो MQ की कीमत कितनी आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी। ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन आपने क्लास 9th में किया होगा। क्लास 9th में हमने किया था ना, ये PM प्लस MQ, ठीक है। तो हमें अगर निकालना है PQ, तो PQ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, PM प्लस MQ। यहां पर PQ की कीमत हमारे पास में कितनी है बेटा, PQ की कीमत हमारे पास में है 25 और PM की कीमत कितना हमारे पास 15। MQ एज इट इज आ जाएगा, ये प्लस 15 है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 15 बराबर MQ। 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 10 बराबर MQ। MQ की कीमत कितनी आ गई, 10 आ गई। इसी तरह हम क्या करेंगे, PNR, ये भी एक क्या है, हम खत्ती नुकात है, इसको मिटा देता हूं मैं। PNR हम खत्ती नुकात है, ठीक है, हम खत्ती नुकात है, आप लिख लेना पूरा। तो PNR पूरा हम खत्ती नुकात है, तो इसके लिए भी अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन बनाने पर ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा R। तो ये हो गया हमारा टोटल PR, है ना। तो PR इक्वल्स टू PN प्लस NR, PN प्लस NR, जिसमें से हमें कीमत कौन कौन सी पता है, हमें पता है कीमत PR की कीमत कितना है हमारे पास में, PR की कीमत है हमारे पास में 20 और PN की कीमत कितना है हमारे पास नहीं पता, लेकिन NR की कीमत कितनी है हमारे पास में, NR की कीमत है हमारे पास में 8। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, ये यहाँ पर प्लस में है, इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया 20 माइनस 8 बराबर PN। PN की कीमत कितनी आ जाएगी फिर, यहाँ पर PN की कीमत आ गई 12। PN की कीमत कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। अब इससे हम क्या करेंगे, हमारा जो मसला था उस मसले के बिना पर हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, PN बटे NR और PM बटे MQ। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, PN बटे NR बराबर PM बटे MQ हमने लिख लिया। अब इसकी जो कीमत है हमारे पास, हम उस कीमत को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। PN की कीमत क्या है हमारे पास में, क्या आई देखो भला, 12 आई है ना, PN की कीमत आई है 12, तो मैंने यहाँ पर 12 लिखा। और NR की कीमत कितनी है 8, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, है ना। NR की कीमत 8 आई थी, बराबर PM की कीमत कितनी हमारे पास में, PM की कीमत देखो 15 बोला है, 15 लिख दिया। और MQ की कीमत कितनी आई है हमारे पास में, MQ की कीमत कितना निकाला हमने, 10, यहाँ पर 10 निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सही आता है, सेम आंसर आता है कि नहीं। तो ये हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया 3 बटे 2 बराबर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 बटे 2 आ रहा है एक जैसा आंसर। अगर एक जैसा आंसर आ रहा है तो जो MN है वो क्या है, जो हमारा MN है और हमारा MN और RQ जो है वो क्या है, मुतवाजी है। और
हमने आंसर में लिख देना है कि mn और rq क्या है, मुतवाजी है। तो यहां पर लिख दो, मेरे पास यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं nm और rq मुतवाजी है। ठीक है बेटा, ये हुआ हमारा आंसर। देख लो अच्छे से, पूरी स्टेप्स को वापस से क्या कर लो, चेक कर लो। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है एक बार वीडियो को वापस से देखना स्टार्ट करो, या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से क्या कर लो, देख लो। ठीक है। सवाल नंबर 3 में हमें बोला है कि NQ नासिफ है। सवाल में बोला हुआ है हमें कि NQ क्या है, नासिफ है। तो नासिफ जाविये के मसले से हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहां पर लिख दो, दिया हुआ क्या है कि NQ नासिफ है। तो यहां पर लिख लेंगे नासिफ शुआ की खुसूसियत के बिना पर, नासिफ शुआ की खुसूसियत की बिना पर। हमने लिख दिया नासिब शुआ की खुसूसियत के बिना पर। अब हमने देखा था कि नासिब शुआ की खुसूसियत क्या होती है कि mn जो होगा np के तनासुब में होगा और mq जो होगा pq के तनासुब में होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहां पर mn बटे क्या आ जाएगा, np बराबर mq बटे pq। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहां मैं सॉल्व कर लेता हूं। क्या हो जाएगा, mn की कीमत क्या है मेरे पास में 5 और np की कीमत क्या है 7, 5/7 आ गया, बराबर mq की कीमत क्या है 2.5 और pq की कीमत हमें मालूम है क्या, नहीं, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं pq। अब यहां पर क्या होगा, तिरछी ज़र्ब, pq क्या करेगा, इसके साथ ज़र्ब करेगा और ये इसके साथ ज़र्ब करेगा। इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ज़र्ब PQ बराबर 7 ज़र्ब 2.5, 7 ज़र्ब 2.5। अगर मैं देखूं तो ये 5 क्या है, ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं PQ बराबर 7 ज़र्ब 2.5/5। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये अशारिया में है, तो इसको क्या करते हैं, 10 से ज़र्ब करते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में 10 से ज़र्ब कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी हमें 10 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ बराबर 7 ज़र्ब 2.5 को हमने क्या किया, 10 से ज़र्ब किया, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50। 25 एका 25, 25 दूनी 50, 2 1 का 2, 2 3 6, कितना बचा 1, यहाँ पे आशारिया लगा दिए तो ये हो गया 10, 2 बचे 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं PQ इक्वल्स टू 3.5। ये आ गया मेरा आंसर। सवाल नंबर जो आपका 4 रहेगा वो रहेगा होमवर्क, आपको खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, इस पर दिखाइए कि AP बटे PB बराबर EQ बटे QC। यहाँ पर ज़्यादा आजमाइश के बिना पर दोनों मुसल्लस क्या होंगे, एक जैसे रहेंगे, और जब दो मुसल्लस एक जैसे रहते हैं तो उनकी नासिब शुआ की खुसूसियत के बिना पर आप क्या करोगे, AP बटे PB और EQ बटे QC लिख सकते हो। बहुत आसान सा है बेटा, इसको क्या करो, खुद से सॉल्व करो। सवाल नंबर 5, यहाँ पर हमें बोला है AB PQ के क्या है, मुतवाजी है, और PQ क्या है, DC के मुतवाजी है। ठीक है, इस बिना पर हमें क्या मालूम करना है, BQ की कीमत मालूम करना है। जब भी क्या होंगे, 3 जो लाइन होगी वो क्या होंगे, अगर मुतवाजी होंगे तो उसके बिना पर हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ लिख लीजिए। दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है AP बराबर 15, PD बराबर 12, उसके बाद QC बराबर 14 और AB मुतवाजी है PQ के और PQ मुतवाजी है DC के। ये हमने दिया हुआ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हल करना है। तो हमारी जो खुसूसियत थी उसके बिना पर हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, AP बटे PD बराबर BQ बटे QC। AP की कीमत क्या है हमारे पास बेटा, AP की कीमत हमें बोला है 15, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 15। PD की कीमत कितना है हमारे पास 12। BQ की कीमत हमें मालूम करना है, तो उसे हम क्या करते हैं, एज इट इज BQ लिख लेते हैं। और QC की कीमत हमारे पास में है क्या 14। अब यहां पे होगा तिरछी ज़र्ब,
तिरछी जरब कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15 जरब 14 बराबर BQ जरब 12। ये 12 जरब में है, इधर पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तकसीम। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 15 जरब 14 बटे 12 बराबर BQ। अब यहां पर इसको क्या करना है, हमें तकसीम करना है। 3 चौक के 12, 3 पचे 15, क्या बचा 4, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, क्या बचा यहाँ पर 5 जरब 7। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 5 जरब 7 बटे 2। 5 सते क्या हो जाएगा बेटा, 5 सते हो जाएगा 35, 35 बटे 2। 2 एका 2, 2 एका 2, कितना बचा 1, 15 हो गया। 2 सते 14, कितना बचा 1, यहां पर आशारिया लग गया, ये हो गया 10, 2 पचे 10। BQ की कीमत कितनी आ गई आपकी, 17.5। सिंपल है ना बेटा, देख लो बहुत आसान है। क्या किया हमने, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 बचा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। यहाँ पर क्या बचा 5 और 7, 5 सते 35, और जो डिनोमिनेटर में 2 था एज इट इज। फिर 35 को हमने 2 से क्या किया, तकसीम किया, आंसर हमें क्या मिला 17.5। तो BQ की कीमत कितनी आ गई, 17.5। लिख लो इसको। सवाल नंबर 6 पांचवी की तरह सेम है। यहाँ पर मैं दिया हुआ वगैरह नहीं लिखते हुए डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। आप क्या करना, दिया हुआ वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, MN बटे NP बराबर क्या आ जाएगा, MQ बटे PQ। कीमत देख लो, MN की कितनी है 25, NP की कीमत कितनी है बेटा 40, MQ की कीमत कितनी है 14, और PQ की कीमत हमें मालूम नहीं है, तो ये एज इट इज। यहाँ पर फिर से तिरछी जरब होगी, तो ये हो जाएगा 40 जरब 14 बराबर PQ जरब 25, सॉरी PQ जरब 25। ये 25 जरब में है, इधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 जरब 14 बटे 25 बराबर PQ। 5 पचे 25, 5 आठे 40, क्या बचा यहाँ पर 14 जरब 8 बटे 5। इसको क्या कर लेते हैं, जरब कर लेते हैं। तो 8 चौके 32, हासिल के 3, 8 एका 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, या 14 आठे 112 बटे 5 बराबर PQ। इसको और तकसीम करेंगे तो 5 एका 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, कितना बचा 2। यहाँ आशारिया लगा दिया हमने, आशारिया लगाया तो ये हो गया 20, 5 चौके 20। आंसर कितना आया, PQ बराबर 22.4। देख लो बेटा, अच्छे से सॉल्व कर लो। सवाल नंबर 7, ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमें सिमिलरली ही सॉल्व करना है। तो जो जो कीमत दी हुई है यहाँ पर लिख लो, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, BD बराबर 4 है ना, DF बराबर, सॉरी BD बराबर कितना दिया 8 दिया हुआ, लिख लो क्या दिया है, BD बराबर 8, DF बराबर 4, और AC बराबर कितना दिया हमें, AC बराबर 12। क्या मालूम करना है, मालूम करना है हमें, क्या मालूम करना है CE, और क्या मालूम करना है AE, है ना, दोनों हमें मालूम करना है। ये शायद 2023 में 3 मार्क्स के लिए सवाल आया हुआ था, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 23 या 24 में किसी साल में आया हुआ है। तो हमारा जो मसला है उस मसले के बिना पर क्या हो जाएगा, BD बटे DF। तो BD बटे DF, BD मतलब BD नहीं, ठीक है, BD, ठीक है। हमारे पास क्या है, BD बटे DF, और उसके बराबर में क्या है AC बटे CE, AC बटे CE। यहां पर कीमत हम रख देते हैं। BD की कीमत क्या है बेटा हमारे पास 8, और DF की कीमत क्या है हमारे पास 4। AC की कीमत कितनी है हमारे पास 12, और CE की कीमत क्या है X। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, तिरछी जरब कर लेते हैं, तिरछी जरब कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 8 जरब X
बराबर 12 ज़र्ब 4। वापस से ये 8 ज़र्ब में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो तकसीब में हो जाएगा। क्या मसावत बन जाएगी, x बराबर 12 ज़र्ब 4 बटे 8। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 एक का 2, 2 छक्के 12। x की कीमत क्या आ गई हमारे पास में 6। x की कीमत 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, ए ई निकालना है। तो ये भी देखो एक तरह का नंबर लाइन बन गया है ना, एक तरह की लाइन बन गई है। अब हमें क्या करना है, ए सी ई निकालना है। तो ए सी प्लस सी ई हो जाएगा। टोटल वैल्यू क्या है ए ई, तो ए ई बराबर ए सी प्लस सी ई। ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक के ए ई है ना, तो ए ई लिया और ए सी प्लस सी ई यहां पर हमने ले लिया। अब हमें जो कीमत पता है वो लिख लेते हैं। ए सी की कीमत कितना है हमारे पास में 12 और सी ई की कीमत कितनी है 6। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, ए ई की कीमत आ जाएगी 12 और 6 कितना 18। वेरी गुड, ये आ गई 18। तो ए ई की कीमत कितनी आ गई 18। अगर यहां तक के क्वेश्चन पूछेगा तो ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा, और यहां तक के क्वेश्चन पूछेगा तो 3 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गिवन वगैरह दिया हुआ रहेगा, आपको गिवन लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ में आया, देख लो अच्छे से एक बार। वीडियो दिख नहीं रहा था नीचे की तरफ में, वापस से एक बार देख लो अच्छे से। 12 और ये 6, 12 6 क्या हो जाएगा 18, 12 6 18। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसी की तरह सेम है, वो आपको होमवर्क रहेगा, खुद से आपको ट्राई करना है। सेम जैसा इसको हमने किया वैसे का वैसा सेम टू सेम है, आपको क्या करना है ऐसे ही इसी के बेसिस पे हल करना है। सवाल नंबर 9, मुसल्लस एबीसी में जाविया एबीसी का नासिफ कता बेडी है। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो नासिफ के खुसूसियत के बिना पर हम लोग क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दो नासिफ की खुसूसियत के बिना पर। हमने लिख दिया नासिफ की खुसूसियत की बिना पर। नासिब की खुसूसियत के बिना पर हमने लिख दिया ए बी बटे बी सी और ए डी बटे डी सी। यहां पर गिवन तो हमारे पास पहले से है ना, ए डी की कीमत x माइनस 2, डी सी की कीमत x प्लस 2, बी सी की कीमत x प्लस 5 और बी की कीमत ए बी की कीमत x। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको कीमत में रख लेते हैं। ए बी की कीमत हमारे पास में क्या है, ए बी की कीमत है हमारे पास में x और बी सी की कीमत क्या है हमारे पास में x प्लस 5 बराबर एडी की कीमत क्या है हमारे पास x माइनस 2 बटे डीसी की कीमत क्या है हमारे पास x प्लस 2। क्या कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछी ज़र्ब। तो x ज़र्ब x प्लस 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x प्लस 5 ज़र्ब x माइनस 2। अब इसको यहां पर हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको वापस से लिख लेता हूं। अब यहां पर क्या होगा, x ज़र्ब करेगा x के साथ, तो x ज़र्ब x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x करेगा ज़र्ब 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 2x बराबर। यहां पर भी x ज़र्ब x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x क्या करेगा माइनस 2 के साथ ज़र्ब करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। फिर 5 क्या करेगा ज़र्ब x के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 5x, और 5 क्या करेगा 2 के साथ ज़र्ब करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 2x क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। अभी यहां पर क्या है, 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, लेकिन बड़े नंबर के पास साइन कौन सी है माइनस की, इसलिए हो जाएगा माइनस 1x प्लस 10 बराबर 0। माइनस साइन वाला x को क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू के इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, और x की कीमत क्या आ जाएगी 10, इसलिए x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10। समझ में आया क्या, ये क्या हुआ यहाँ पर, ये यहाँ पर होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस 10 रहेगा ना, प्लस 10 क्या होगा माइनस इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस साइन कैंसल, और x की कीमत क्या आ जाएगी 10। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, लिख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछ सकता है।
जिस तरह से हमने सवाल नंबर 9 किया था उसी तरह सेम इसे करना है। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, तो खुद से ट्राई कीजिए।